Guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government job updates, company's latest selection process, updated exam patterns, placement paper, etc. So guys, today we will discuss about DXC technology recruitment process for freshers 2021 pass out students. So I will start with company's introduction about company DXC Technologies. DXC Technologies is an American multinational IT services company. DXC Technology is specialized in providing information technology consulting services to the businesses and government around the world. The company is the component of the S&P 500 index and is recognized as one of the best corporate citizens around the globe. It has its headquarters located in Tysons Corner, Virginia, US, having its foundation laid on 3 April 2017. DXC Technologies was formed from the collaboration of HPE and CSC. It has managed to reach new heights under the supervision of John Michael Lowry, the CEO of the company. More than 1,30,000 employees are working in its office, operating in around 70 countries, and trade on New York Stock Exchange under the symbol DXC, serving almost 6,000 public and private sectors clients globally. The company offers various services such as IT consulting, cloud infrastructure, management consulting, operations, outsourcing services, and managed services. अब DXC टेक्नोलॉजीज रिक्रूटमेंट की जॉब रोल बता देता हूँ क्या रहेगा आपकी ऑन कैंपस के लिए। ऑन कैंपस में आपका जॉब रोल रहेगा एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर का। पैकेज रहेगा आपका 3.6 LPA। सर्विस एग्रीमेंट नहीं है कंपनी का कोई, नो सर्विस एग्रीमेंट। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ DXC टेक्नोलॉजीज का। मिनिमम 60% इन 10, 12 एंड ग्रेजुएशन चाहिए आपको, आपके 60% होने चाहिए थ्रू आउट। नो एक्टिव बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन एंड ज्वाइनिंग, आपके बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन एंड ज्वाइनिंग के टाइम। एलिजिबल ब्रांचेस आर बी टेक, ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल। DXC टेक्नोलॉजीज की रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या चाहिए बता देता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम C++, जावा, पाइथन, .NET, गो इज अ मस्ट। नीड टू बी एडेप्टेबल, सेल्फ मोटिवेटेड एंड डेमोस्ट्रेट कमिटमेंट। कंपनी को एडेप्टेबल स्टूडेंट चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, विलिंग टू वर्क अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन एंड वर्किंग टाइमलाइंस विच इंक्लूड्स 24/7 सपोर्ट। आप में क्षमता होनी चाहिए आप किसी भी लोकेशन में काम कर सकें, आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी लोकेशन में जाके काम कर सकें, वो भी 24/7। गुड ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए कंपनी को। अर्ज टू लर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आप में एबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए कि आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कैसे जल्दी सीख सकें। अब DXC टेक्नोलॉजीज़ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता देता हूँ क्या। द DXC हायरिंग प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स। फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, सेकंड रहेगा आपका टेक्निकल राउंड, थर्ड रहेगा आपका HR राउंड। अब ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। द ऑनलाइन टेस्ट ऑफ DXC टेक्नोलॉजीज 100-minute टेस्ट दैट इज कंडक्टेड ऑन द एस्पायरिंग माइंड्स, दैट इज MCAT प्लेटफॉर्म। दिस ईयर द टेस्ट इज वेब कैम प्रोटेक्टर। अब पैटर्न बता देता हूँ क्या क्या रहेगा, सेक्शन क्या क्या रहते हैं। पहला सेक्शन रहेगा आपका इंग्लिश, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे गए मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश में। सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जम्बल्स, वोकेबलरी, आइडियम्स, फ्रेशल वर्ब्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ग्रामर आता है इसके अंदर इंग्लिश सेक्शन में। अब लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में 14 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 14 मिनट्स मिलेंगे, जिसके टॉपिक्स हैं डेटा अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओड मैन आउट। सीरीज क्वेश्चन पूछती है कंपनी, डेटा सफिशिएंसी और डेटा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 16 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और 16 मिनट मिलती हैं आपको सॉल्व करने के लिए। इसके टॉपिक्स हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इक्वेशंस, नंबर्स, HCF एंड LCM। ये टॉपिक पूछे जाते हैं DXC टेक्नोलॉजीज़ के एग्ज़ाम में। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग MCQs में, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन टॉपिक है आपका सूडो कोड,
बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछती है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, एरेज, पैटर्न प्रोग्राम पूछती है, मैथ बेस्ड क्वेश्चन पूछती है एमसीक्यू, फंक्शंस रिलेटेड पूछती है, पॉइंटर्स रिलेटेड पूछती है एक्सेट्रा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एमसीक्यू पूछती है डीएक्सटी टेक्नोलॉजीज। आपका लास्ट रहेगा आपका ऑटोमेटा फिक्स्ड डिबगिंग कोड रीयूज लॉन्च, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 20 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस बिटवीन सी++ एंड जावा, आपको सी++ जावा में आप उसको कोड को फिक्स कर सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द टाइप्स आर कोडिंग, कोड रीयूज, डिबगिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ये सेम कोग्निजेंट टाइप वाला ही टाइप का रहता है ऑटोमेटा फिक्स इसका। फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड उस रिक्वायर्ड। अब ऐसे राइटिंग एक इसका लास्ट सेक्शन रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको 20 मिनट मिलते हैं। स्ट्रेट ये क्या रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी टॉपिक्स आपको दे देते हैं, सच एस इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन यूथ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा टाइप के ऐसे के टॉपिक्स देती है कंपनी। देर वुड बी ए मिनिमम वर्ड लिमिट, कंपनी वर्ड लिमिट प्रोवाइड करेगी आपको कितने वर्ड में लिखना है। Here are some observations from the DXC test this year. This test flows exactly as per the order shown in the table above. English first, logical second, and etc. Intersectional navigation is not allowed. आप सेक्शन को नेविगेशन नहीं कर सकते आप, कि जैसे कि आप अभी इंग्लिश सेक्शन में हो, आप लॉजिकल सेक्शन में जाना है, लॉजिकल सेक्शन से आपको इंग्लिश सेक्शन में जाना है, तो आप नेविगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेविगेशन इज नॉट अलाउड। अ क्वेश्चन वंस आंसर्ड कैन नॉट बी रिविजिटेड, अगर आपने एक बार क्वेश्चन को आंसर कर दिया तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को विजिट नहीं कर सकते आप। प्लीज़ बी केयरफुल वाइल चूजिंग द आंसर फॉर ए क्वेश्चन, आपको बहुत सावधानी से ध्यान देना पड़ेगा जब आप आंसर दोगे तो। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है कंपनी के डीएक्सी टेक्नोलॉजीज में। डीएक्सी टेक्नोलॉजीज रिक्रूटमेंट टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या पूछती बता देता हूँ। इन द टेक्निकल इंटरव्यू डीएक्सी टेक्नोलॉजीज focuses on analyzing your application skills and knowledge of technology. Hence, in this round, you can expect questions on the below given topics like projects you have worked on. Make sure you know and in and out of every project that is mentioned in your resume, right from the logic to components using if any, and also the flow of circuit diagram. The subject of interest में पूछती है, before getting into the technical question you will be asked about your favorite subject, subject of the interest. All the question in this interview will be focused on testing your knowledge in those subjects. और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछती है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछती है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको, आईओटी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी ट्रेंडिंग टॉपिक से पूछती है। देयर इज ए चांस दैट यू माइट बी आस्क्ड अबाउट दिस टॉपिक्स, चांस रहती है। और एचआर इंटरव्यू में क्या क्या पूछती बता देता हूँ आपको क्वेश्चन एचआर इंटरव्यू में। द एचआर इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर द टेक्निकल इंटरव्यू विल बी कॉल्ड फॉर दिस राउंड। जो स्टूडेंट्स टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करते हैं उसको एचआर इंटरव्यू के लिए बुलाती है कंपनी। इन दिस राउंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंट यूर सेल्फ वेल। आपको इस राउंड में आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना की जरूरत पड़ती है। बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉमन एचआर इंटरव्यूज क्वेश्चन लाइक, आपको प्रिपेयर पहले से प्रिपेयर रहना है। इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक टेल अस अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू द रोल, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, व्हाई यू वांट टू जॉइन डीएक्सी टेक्नोलॉजीज। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने डीएक्सी टेक्नोलॉजीज में। द इंटरव्यू विल पॉसिबली चेक योर ग्रामर, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द फ्लुएंसी ऑफ योर स्पीकिंग एंड पेशेंस एज वेल एज। So thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. See you soon.